शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने गुरुवार को आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना आम बजट पेश किया है, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और बजट की जानकारी दी। देखिए, हमारा ये दूसरा बजट है, जिसको आपने देखा होगा बजट में मैंने अपने भाषण में, बजट स्पीच में काफ़ी ऐसी योजनाएं हम लेकर के मैं इस बारी आए हैं जो बड़े लेवल पे हुई, चाहे वो हमारा ई कार्ड है, हमारा जो डेवलपमेंट प्लान के तहत जो हमारा जो स्कीम्स होती हैं उसको लेकर के हम कैसे काम करते हैं, उसके साथ जल्दी हम उसको वहाँ जगह बना करके हम अपने उसमें वो करेंगे, ताकि वो जो सीएनजी का जो गाड़ियाँ आती है, कई बहुत सारी गाड़ियाँ आती है बाहर से जो टूरिस्ट को फैसिलिटी देने के लिए, और हमारी अपना असेट बनेगा और हमारी अपनी प्रॉपर्टी बनेगी। दूसरा एक हमारा जो इंडियन ऑयल गैस, हम इंडियन ऑयल के साथ और इनके साथ जो हमारा गैस जो शिमला में प्लांट लगा रहे हैं इसका दालडी के बगीचे में, हम जो शिमला में गैस जो लाइन पाइप लाइन जो बिछेगी वो घरों तक पहुंचेगी, जिसमें हमारी ज़मीन हमारी जगह का यूज़ किया जाएगा, जिसमें हमारे को दालडी के बगीचे में हमने उसमें उनको जगह अलॉट कर दी है, जिसमें हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगा और एक शिमला के शहर के वासियों को एक बड़ी नई सौगात के रूप में इसमें करेंगे। इस दौरान उन्होंने नगर निगम की आय का भी जिक्र किया और कहा कि हमने सोर्स ऑफ इनकम के अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है, साथ ही अपने आगामी लक्ष्य का भी निर्धारण कर लिया है, जिसे हम जरूर हासिल करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम के हमारे जो चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स है, चाहे इनकम टैक्स है, रेंटल इनकम है, हमारी पीपी ब्रांच है, B&R से हमारे को सोर्स ऑफ इनकम आता है, और पार्किंग्स है, और जितनी भी तरह की जो इनकम जाती है उससे हम ऊपर जा चुके हैं। हमने अपने टारगेट को अचीव किया, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हम अगर लेंगे तो हमने 16 करोड़ का टारगेट रखा था पिछले वर्ष, जिस टारगेट को हम अचीव करके हमने उस टारगेट से हमने 19 करोड़ में पहुंच गए। अभी हमारे पास मार्च का महीना पड़ा और इस अगला टारगेट हमने और दे दिया, उसमें लगभग 21 करोड़ रुपए का हमने टारगेट। वहीं बीजेपी पार्षदों ने इस बजट को पिछले साल की बजट की कॉपी बताया है और बजट में कुछ नया न होने की बात कही है। वहीं महापौर सुरेंद्र चौहान ने निगम की बजट की तारीफ की और विपक्ष की आलोचना को राजनीतिक मुद्दा बताया है। सब लोग अंदर हाउस में थे, सभी ने इसकी प्रेज की। इसमें हाँ, पॉलिटिकली उनको बयान देना उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी जानते हैं कि बजट अच्छा है। हम और हर तरह से हर उस वर्ग को छूने की कोशिश की और एक नई सोच के साथ हमने इस बजट को लाया। ये जो बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं, बड़ा लोक लुभावन जो बजट है उसको बताया जाता है, लेकिन जनता जानती है कि उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे जो नालियाँ हैं वो प्रॉपर तरीके से साफ़ हो जाएं, सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, पानी उनको ठीक ढंग से मिले, अल्टरनेट डे में भी मिले लेकिन पूरा मिले, और हमारी जो बेसिक नीड्स हैं अगर वो उनको बजट में उपलब्ध करवाई जाएं तो उनसे ही लोग खुश हो जाते हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं उनका बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया, वार्ड पार्षद जो थे उनके ऑफिसेस का कोई जिक्र नहीं किया गया, जो आपने 24/7 का था, इतना काम इनके ऊपर हुआ। अभी बताया जा रहा था कि नेक्स्ट मंथ जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। ये सिर्फ लोगों के साथ धोखे वाला बजट है। बजट के प्रमुख बिंदुओं की अगर बात करें तो इसमें पहला, एकीकृत स्मार्ट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली तैयार करने की प्रस्तावना। दूसरा, पीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट दायनी के बगीचे में लगाने की प्रस्तावना। तीसरा, आईजीएमसी के नजदीक सीएनजी और पेट्रोल पंप लगाने की प्रस्तावना। चौथा, दुकानों की दर को व्यावसायिक दर पर करने की प्रस्तावना। पांचवा, पार्क, पार्किंग, खेल मैदान, ओपन जिम, रोगी वाहन सड़क बनाने की प्रस्तावना। छठा, ई कार्ड के माध्यम से पर्यटकों को हेरिटेज भवन दिखाने की प्रस्तावना। सातवां, नशे के खिलाफ अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने की प्रस्तावना। आठवां, महिलाओं के लिए शहर में 25 पिंक टॉयलेट का निर्माण। नौवां, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार। और 10वां, सब्जी मंडी में 500 करोड़ रुपए से बहुउद्देशीय परिसर का निर्माण शामिल है। गौरतलब है कि इस बार का निगम बजट पिछले साल की तुलना में काफी लाभकारी है, क्योंकि इस बार के बजट में
59 करोड़ की कमी आई है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट।